काशी दिलेक नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने संकट के समय में आशा, साहस और करुणा का आलिंगन विषय पर परिचर्चा को संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने सेनेटर बॉब डोल की निधन पर शोक प्रकट की। तिब्बत के नाक्चू क्षेत्र में चीनी पुलिस ने तिब्बतियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई। सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग का दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक यात्रा संपन्न। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नॉर्जिन डोल्मा ने युवा भारतीय विद्वानों की सम्मेलन को संबोधन। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा 10वीं तवांग तीर्थ यात्रा का आयोजन। तिब्बत कार्यालय जिनेवा द्वारा अल्पसंख्यक मामले पर संयुक्त राष्ट्र फोरम में तिब्बत मुद्दा उठाया। NBA खिलाड़ी NS फ्रीडम कैंटर ने परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की 32वें वर्षगांठ पर बधाई दी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी बुधवार परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित संकट के समय में आशा, साहस और करुणा का आलिंगन विषय पर परिचर्चा को संबोधित किया था। इस अवसर पर माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सुजैन बुओर वू ने परिचर्चा का परिचय देते हुए परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हम अपनी मानसिक बुद्धि का उपयोग करके मन की शांति विकसित कर सकते हैं। हम सभी व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तर पर शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं यदि हम करुणामय स्वभाव पर विश्वास करते हैं और एक बुद्धिमान दृष्टिकोण विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भारत में वाक्य स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद मिल रहा है और मैं अपने विचार को लोगों के साथ साझा करने में सक्षम हूँ। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में मानवता की एकता के आधार पर एक शांतिपूर्ण दुनिया निर्माण कर सकते हैं। After we become refugee, remain in this country, and of course, historically, we Tibetan and Indian, we have some special connection. Plus, India, peaceful, and as far as religious concerned, multi-religion exists in this country. So, sometimes I feel I prefer India as a refugee rather than stay in Podala on a high throne. परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका के लंबे समय से सांसद और पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार सेनेटर बॉब डोल के आकस्मिक निधन की सूचना मिलने पर उनकी पत्नी एलिजाबेथ डोल को पत्र लिखकर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि सेनेटर बॉब उन सांसदों में से एक थे जिनके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है। सेनेटर बॉब ने तिब्बती लोगों को अपनी आज़ादी और संस्कृति को बनाए रखने की संघर्ष में बड़ी योगदान दिया है। वह तिब्बती लोगों के सच्चे मित्र है। परम पावन ने कहा कि सेनेटर बॉब ने एक सार्थक जीवन जिया है और कई दशकों तक खुद को जनता की सेवा में समर्पित किया है। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष
खेम्पो सोनम टेम्पल ने तिब्बती लोगों की ओर से सेनेटर बॉब डॉल के निधन पर शोक प्रकट किया है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार चीनी शासन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नाकचू प्रीफेक्चर में रहने वाले तिब्बती निवासियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी अधिक बढ़ा दिया है। ये नई निगरानी यूनिट ने अपने स्थापना से तिब्बती पार्टी कार्यकर्ता, शिक्षाविद, शिक्षित वर्ग और कई गणमान्य लोगों को नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार चीनी अधिकारियों का ये मानना है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और संपूर्ण तिब्बत में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डीरू और नाकचू में स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक अन्य खबर के अनुसार चीनी शासन ने तिब्बत पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए तिब्बती क्षेत्रों की सरकारी पदों पर तिब्बतियों की जगह हान चीनियों को नियुक्त किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने 26 नवंबर से 7 दिसंबर 2021 तक दिल्ली तथा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट का आधिकारिक यात्रा किया था। अपने दिल्ली यात्रा के दौरान सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेयर्स संवाददाता के पत्रकारिता सदस्यों को चीन तिब्बत संघर्ष विषय पर संबोधित किया। इसी प्रकार दिल्ली प्रवास के समय सिक्योंग तथा शिक्षा कालीन अर्थात शिक्षा मंत्री थर्लम डोल्मा ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीमती चंगसम तथा अन्य अधिकारियों के साथ तिब्बती स्कूलों के संदर्भ में चर्चा की। इसके बाद सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश स्थित तिब्बतन सेटलमेंट का दौरा किया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती जनता से मिलना तथा स्थानीय स्तर पर वास्तविक स्थिति और आंकड़ों के आधार पर नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए जमीनी स्थिति की निरीक्षण करना है। सिक्योंग का तिब्बतन सेटलमेंट पहुंचने पर तिब्बती कल्याण अधिकारी, स्थानीय तिब्बती संस्थाओं एवं संगठनों तथा तिब्बती लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किया। अपने संबोधन में सिक्योंग ने तिब्बती समुदाय का प्रशंसा करते हुए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 2 मुख्य लक्ष्य के बारे में जानकारी साझा की, जो है मध्यम मार्ग नीति के तहत वार्ता के माध्यम से चीन तिब्बत संघर्ष का समाधान और निर्वासन में तिब्बती लोगों की कल्याण और देखभाल करना है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन तथा भारत सरकार के सहयोग से तिब्बती लोगों ने पिछले 60 वर्षों से निर्वासन में अपना पहचान बनाने और बनाए रखने में सक्षम हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कई उच्च पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। गत 6 दिसंबर 2021 को तिब्बत नीति संस्थान द्वारा आयोजित 4 दिवसीय तिब्बती अध्ययन पर युवा भारतीय विद्वानों के बीच सम्मेलन की उद्घाटन सत्र को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालीन नॉर्जिन डोल्मा ने संबोधित किया था। अपने संबोधन में कालीन नॉर्जिन ने भारत की भू राजनीति में हिमालयी क्षेत्रों की महत्व पर जोर देते हुए तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अतीत में तिब्बत और हिमालय क्षेत्रों के बीच धर्म, संस्कृति और भाषा के साथ व्यापार, विचारों का आदान प्रदान तथा लोगों से लोगों के बीच संबंधों का जानकारी साझा किया है। कालीन नॉर्जिन ने बताया कि तिब्बत न केवल राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अध्ययन करने की जरूरत है। भारत में सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच ने प्रति वर्ष की तरह इस बार भी
तवांग तीर्थ यात्रा का 1 से 7 दिसंबर तक आयोजित किया था। इस यात्रा के संबंध में एक उद्घाटन बैठक का गुवाहाटी के एक सभागृह में आयोजन किया था। इस दौरान भारत तिब्बत सहयोग मंच के संस्थापक तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी द्वारा सभी यात्रियों को शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद के साथ यात्रा की हरी झंडी दिखाया। उद्घाटन बैठक में असम सरकार के उप सभापति नुमोल मोमिन, मंच के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, उप अध्यक्ष रिंचन खांडू खिरमे आदि कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, हिमालय क्षेत्र की सीमा रक्षा तथा तिब्बत मुक्ति आंदोलन को अधिक सशक्त करना है। इसी 2 से 3 दिसंबर 2021 को जिनेवा में आयोजित अल्पसंख्यक मामले पर संयुक्त राष्ट्र फोरम में जिनेवा तिब्बत कार्यालय के अधिकारी श्रीमती काल्देन सोमो ने तिब्बत की वास्तविक स्थिति पर बयान प्रस्तुत किया है। अपने बयान में काल्देन ने कहा कि चीनी शासन द्वारा तिब्बती लोगों पर चलाए जा रहे उत्पीड़न तथा तिब्बती लोगों की बुनियादी अधिकारों जैसे तिब्बती भाषा और संस्कृति के अधिकारों पर कड़ी नियंत्रण रखने की विषय उठाया है। उन्होंने इस मंच को चीन तिब्बत संघर्ष के समाधान हेतु मध्यम मार्ग नीति के तहत तिब्बती प्रतिनिधि के साथ चीन सरकार शीघ्र वार्ता प्रारंभ करने की सुझाव प्रस्तुत किया है। विश्व के प्रसिद्ध NBA खिलाड़ी और सोशल मीडिया पर मानवाधिकार कार्यकर्ता से परिचित NBA खिलाड़ी NS कैंटर फ्रीडम ने एक वीडियो संदेश के द्वारा परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की 32वें वर्षगांठ पर बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बत जरूर आज़ाद होगा। उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी को केवल तिब्बतियों के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के बारे में सोचने के लिए आभार प्रकट किया। NS कैंटर फ्रीडम वे NBA खिलाड़ी है जिन्होंने तिब्बत, पूर्व तुर्किस्तान और आंतरिक मंगोलिया की लोगों के समर्थन में आवाज़ उठाया है। उन्होंने चीन द्वारा तिब्बतियों पर लगातार मानवाधिकार हनन करने के लिए 2022 बीजिंग ओलंपिक को बहिष्कार करने की अपील की है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।